मुझे तो आप मानोगे नहीं, मुझे तो साउथ इंडिया से कॉल्स आती हैं कि आपका हमने वीडियो देखा तो आप हमारा कनाडा का लगा सकते हैं। तो वो पूछते हैं कहाँ से हो, तो मैं बोलता हूँ कि मैं यहाँ से हरियाणा से बोल रहा हूँ। तो वो कहते हैं सर हरियाणा से बोल रहे हो, वहाँ तो बहुत फ्रॉड होते हैं। अच्छा सर पंजाब भी साथ है सर, उधर भी होते हैं। हमारे तो बेंगलोर से कहते हैं हमारे को तो ठग लिया गया किसी एजेंट ने, उसने हमसे 20,000 ले लिए, किसी ने 50,000 ले लिए। तो मतलब पंजाब हरियाणा इस चीज़ में काफ़ी फेमस हो रखा है, साउथ में भी। सबसे मुश्किल वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का और न्यूजीलैंड का है, ऐसा क्यों? ऑस्ट्रेलिया ने पिछले कुछ 1-2 साल से वीज़ा देने ही बंद कर दिए हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बड़े स्ट्रिक्ट रूल हैं कि आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए। ज़्यादातर हमारे यहाँ प्रोफाइल अच्छी नहीं होती है, वही आईटीआर हम नहीं भरते हैं। तो ये इसीलिए ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा नहीं आता है। और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के पैटर्न पर ही चलता है। तो पिछली बार तो ऐसा हुआ था कि न्यूजीलैंड ने भी काफ़ी टूरिस्ट वीज़ा इशू किए थे, लेकिन न्यूजीलैंड ने टूरिस्ट वीज़ा तो इशू कर दिए थे, लेकिन जैसे ही कोई एप्लीकेंट कोई टूरिस्ट जाता था न्यूजीलैंड बॉर्डर पे, मतलब एयरपोर्ट पे जाता था, उसको वहीं से वापस भेज देते थे। तो मैंने तो इतना हाल देखा है कि अगर आप 10 न्यूजीलैंड के अगर टूरिस्ट वीज़ा आए हैं तो 9 की एंट्री नहीं होगी, 9 के 9 वापस आ जाएंगे। वो उनसे क्वेश्चन करते हैं आपकी प्रोफाइल क्या थी। अब एजेंट्स ने ऐसी लगाई होती हैं प्रोफाइल्स, वो बेचारे बता नहीं पाते हैं, कम्युनिकेट कर नहीं पाते हैं। तो न्यूजीलैंड समझ जाता है कि आप घूमने तो आ नहीं रहे हो, तो उन्हें वहीं से न्यूजीलैंड एयरपोर्ट से ही वापस भेज देते हैं। असाइलम का भी कुछ चक्कर होता है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर? न्यूजीलैंड में असाइलम का नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड बड़ा स्ट्रिक्ट है। सेम ऑस्ट्रेलिया भी स्ट्रिक्ट है। ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी एजेंट्स ने टूरिस्ट वीज़ा लगवाए, कभी लग गए थे जब, तो ऑस्ट्रेलिया ने एंट्री तो दे दी, लेकिन उसके बाद जब वो असाइलम वहाँ लगाने की कोशिश करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है उन्हें बोलती है कि या तो आप कोई स्टडी करो। तो फिर ये स्टडी में कन्वर्ट करते हैं, मतलब एक फ्रॉड किया अब दूसरा फ्रॉड, फिर स्टडी करते हैं तो आपका केस चलता है, और उसके बाद 1 2 3 साल बाद आपको ऑस्ट्रेलिया वापस भेज देता है। कई केसेस ऐसे हुए हैं जो ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ किसी की उम्र एक एक की तो उम्र 55 साल की, वो वहाँ पे टूरिस्ट गया और वहाँ पे उसने स्टडी में कन्वर्ट करवाया। अब उनकी एज 55 साल की है, वो स्टडी में कन्वर्ट कराया उन्होंने। फिर उन्होंने फिर वहाँ पे केस डाला वहाँ पे कि मुझे पक्का होना है। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने 3 साल में उन्हें वापस भेज दिया। वीज़ा के अंदर भी कुछ फ्रॉड होते हैं? वीज़ा के अंदर फ्रॉड काफ़ी होते हैं। जैसे पिछली साल कनाडा ने काफ़ी वीज़ाज़ दिए, तो कई एजेंट्स ने तो स्टिकर ही कॉपी कर लिए। तो सब मतलब पासपोर्ट पे स्टिकर ही लगा के अपने अपने दे रहे थे। तो काफ़ी दिल्ली एयरपोर्ट पे पकड़े गए कितने कि फेक स्टिकर्स पे, आप फेक कनाडा वीज़ा पे आप कनाडा की फ़्लाइट कर रहे हो। अभी एक आया था महीना पहले, यूके के स्टिकर, फ्रॉड वीज़ा पकड़े गए। एजेंट्स जो थे अपने, जो उनके जो एप्लीकेंट्स थे उनको बेंगलोर से चढ़ा रहे थे, तो वो उन्होंने पकड़ लिया इमिग्रेशन वालों ने। तो काफ़ी ऐसे फ्रॉड आते हैं कि ये स्टिकर वो डुप्लीकेट कर वो वो लेते हैं। फ्रॉड का क्या सिस्टम है? जैसे वहाँ पकड़ लिया वो, तो फिर जिसने फ्रॉड किया वो कौन था? एजेंट्स ही होते हैं जो फ्रॉड करते हैं। मतलब एजेंट ने खराब नकली स्टिकर दे दिया, जी जी। तो फिर उसमें उसका क्या फ़ायदा? वो तो पकड़ा गया, लेकिन फिर उसका फ़ायदा क्या, कहाँ हुआ? इनमें क्या होता है ना कि ये 10, इन्हें लगता है कि अगर हम 10 स्टिकर ऐसे दे देंगे, गलती से अगर एक निकल गया, उनको उनका तो होगा कि हमारी कमाई होगी, लेकिन जो 9 पकड़े गए जिन्होंने पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, उनका क्या होगा उन्हें मतलब नहीं होता है। वो जो 1% आप चांस बता रहे हो जाने का, वो होता है? पहले होते थे, अब नहीं होते हैं। पहले काफ़ी हुए हैं ऐसे कि कभी वो चले गए, लेकिन अब नहीं होते हैं। अब इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही है। एजेंट्स को लगता है हम स्टिकर पे अभी अभी हम फ्लाइट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बड़ी फिर अफवाहें एजेंट का फैलती फ़ायदा है। कहाँ हुआ इसमें? अब नहीं है, एजेंट्स को लगता है अब। जब वो जो उन्होंने फ्रॉड स्टिकर दिए, मान लो किसी ने, तो उसका फ़ायदा कहाँ हुआ? मतलब फ़ायदा कैसे हुआ, क्यों देगा फ्रॉड वो? यहाँ पे मैं थोड़ा आपको एजेंट का कॉन्सेप्ट समझाऊँ। इधर एजेंट नाम क्या है कि मेन कंपनी तो कोई एक है, लेकिन बीच में यहाँ चेन सिस्टम, जो मैंने यहाँ पे सुना चेन सिस्टम, कि मैंने आपको फाइल दी, आपने आगे दी, उसने आगे दी, आगे दी, आगे दी, जाके कोई 10th बंदा है जो हमारे लगा रहा है। तो वो लगा रहा है कि मैं पहुँच के पैसे लूँगा। तो जो एजेंट होता है जिसका फ़ायदा नहीं हुआ, वो सोचता है कि मेरे तो पैसे लग नहीं रहे हैं, अगर 1% हो गया तो मुझे तो पैसे बन जाएंगे। इस चक्कर में वो फाइल लेके आगे आगे दे देते हैं, तो उन्हें लगता है। तो अगर एक जैसे उसने फेक स्टिकर चढ़ाया, कभी उसने दूसरा नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा लगा के चढ़ाया होगा, तो उनको 10-15 फाइलों में 1-2 फाइल तो ऐसी आ जाती हैं कि उनका फ़ायदा हो जाता है। बाकी फाइलें सारी रिफ्यूज़ होती हैं, और जो फेक स्टिकर वाले हैं वो पकड़े जाते हैं। अब कोई भी नहीं चढ़ पाता फेक स्टिकर्स पे। तो ये तो बहुत बड़े फ्रॉड चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा ये स्कैम है जो पूरे हरियाणा पंजाब में फैल रखा है।
मुझे तो आप मानोगे नहीं, मुझे तो साउथ इंडिया से कॉल्स आती हैं कि सर वी आर कॉलिंग फ्रॉम बेंगलोर, हम वहाँ से बात कर रहे हैं, आपका हमने वीडियो देखा, तो आप हमारा कनाडा का लगा सकते हैं। तो वो पूछते हैं कहाँ से हो, तो मैं बोलता हूँ कि मैं यहाँ से हरियाणा से बोल रहा हूँ। तो वो कहते हैं सर हरियाणा से बोल रहे हो, वहाँ तो बहुत फ्रॉड होते हैं। अच्छा सर पंजाब भी साथ है सर, उधर भी होते हैं हमारे तो। बेंगलोर से कहते हैं हमारे को तो ठग लिया गया किसी एजेंट ने, उसने हमसे 20,000 ले लिए, किसी ने 50,000 ले लिए। तो मतलब पंजाब हरियाणा इस चीज़ में काफ़ी फेमस हो रखा है, साउथ में भी। साउथ में भी। साउथ में भी हो रखा है। केरला से कॉल आते हैं कि क्योंकि ये बेचारे एड्स ही तो देखते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे एड्स देखते हैं, और एड्स इन्होंने ऐसी बनाई होती है, जैसे अब मैं अगर ऐड बना दूं अभी कि 2.5 लाख रुपए की सैलरी है लक्समबर्ग में, और सारी सैलरी आपको पैसे देने हैं, आपकी सैलरी से कटेगी, कुछ आपको पैसा नहीं देना, तो आप तो बोलोगे तो इससे बढ़िया क्या है। वो आपको सोना दिखाते हैं। जैसे लक्समबर्ग के पिछले साल बहुत ज़्यादा स्कैम हुआ, पूरी वीडियो आती थी लक्समबर्ग के वीज़ा, लक्समबर्ग के वीज़ा, और कोई ऐसा वीज़ा वर्क वीज़ा था ही नहीं। मेरे पास कॉल आती थी सर लक्समबर्ग भेज दो, तो मैं बोलता था कोई वीज़ा ही नहीं, मैं कैसे भेजूँ। लेकिन वो बोलते थे वो तो सर लगा रहे हैं। तो मैंने बोला कि उन्हें एक बार फ़ोन करो आप, वो आपसे पैसे मांगेंगे। तो कहते सर हाँ वो तो पैसे मांग रहे हैं। तो मैंने कहा उन्हें वही चाहिए, उन्हें आपके वीज़े से मतलब नहीं है, उन्हें आपके 50,000 से मतलब है। 50,000 के अगर उनके पास 10 भी आ गए तो उनका तो हो गए, उनके 5 लाख बन गए। फिर नेक्स्ट ऐड निकालेंगे, ऐड में उन्होंने 1,000 2,000 5,000 10,000 दिए, उससे उन्होंने 5-10 लाख कमा लिए। वो उनका बस यहीं तक है, उनका मोटिव, उनका मकसद वीज़ा निकालना नहीं है, सिर्फ पैसे कमाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये क्लिप आपने यहाँ तक देखी है तो आपका पूरा पॉडकास्ट देखने का मन जरूर कर रहा होगा। कृपया करके पूरा पॉडकास्ट देखें हरियाणा खबर 18 यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।